तो जैसा कि आपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान फाइट कर रहा होता है याहुआ से, जो कि जियान के ऊपर कंटिन्यू हमले करे जा रहा था, मगर जियान अपनी स्पीड की मदद से उसके सभी हमलों को डॉज करता जा रहा था। इस वजह से वो बावला हो जाता। वहीं पे जो जियान था वो बना रहा होता अपना एंग्री बुद्धा लोटस, और वो जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो जियान भागना बंद कर देता और इसके सामने आके खड़ा हो जाता है, जिसके बाद जियान के हाथों के बीच का जो फ्लेम का क्लस्टर होता है गायब हो जाता है और उसके बीच में दिखाई देता है एक प्यारा दुलारा सा एंग्री बुद्धा लोटस, वो भी 4 हेवनली फ्लेम का। और तभी उसके अंदर से निकलती एक पिप जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि आसपास की जगह को भी जलाने लगती है। इस वजह से सभी फ्लावर्स की जो डिसेबल होती है वो डरने लगती है और बोलती गलम है, ये तो बहुत गलम है। तभी एंग्री बुद्धा लोटस में फिर से फ्लेम की बीम निकलती जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि आसपास का स्पेस भी फटने लगता है। और यहाँ पे जब ये फॉलिंग स्टार इवेंट की एल्डर देखती तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो तुरंत ही अपनी हैंड्स आने को चेंज करने लगती है। इस वजह से अरीना के चारों तरफ एक सील बन जाती है। फिर जब ये देखता या हुआ तो उसकी तो हवा टाइट हो जाती है। उसे इस बात का तो आइडिया था कि जान जो बना रहा हो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, मगर इतना ज्यादा खतरनाक होगा ये तो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। इसी वजह से उसके डर के मारे पैर कपने लगते हैं और वो बोलता है ये हरामी लड़का इतना ज्यादा खतरनाक होगा मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। ये केवल सिर्फ 2 स्टार डाउस होंगे, मगर इतना पावरफुल अटैक, ये तो चीटिंग है मियां, हम नहीं खेलेंगे। मगर आज मैं खेल नहीं तो इसके अटैक से मेरा पत्ता जरूर कट जाएगा, इस वजह से मुझे कुछ तो दिखाना पड़ेगा, इसलिए बच्चे तू ज्यादा खुश मत हो। और इतना बोलती कर उसकी दुई की बाहर निकल आती और वो जोर से चिल्लाता है डैन मेकिंग सोल सैक्रिफाइस टेक्निक। और उसके इतना बोलती कर उसकी बॉडी में से काफी सारी दुई की बाहर निकल आती और एक बहुत ही बड़ी जायंट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और वो बड़ी सी जायंट बॉडी पूरी दुई से बनी थी, जिस वजह से याहुआ की जो हालत थी वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसकी हालत अभी के लिए एकदम चुसी हुई आम जैसी हो चुकी थी। मगर भाई साहब की रस्सी जल गई थी मगर बल नहीं गया होता, इस पर इस जोर से दौड़ती हुई बोलता है हरामी लड़के तूने जो भाग भाग के अपना अटैक बनाया उसे मैं देखना चाहूंगा, आखिर वो कितना ज्यादा पावरफुल है, क्या वो मेरी जायंट दुई की बॉडी का सामना कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और इतना बोलती कर अपनी दाव स्किल से हमला कर देता है जियान के ऊपर। और जैसे वो बड़ी सी जायंट बॉडी आगे बढ़ती है तभी वो अपना एक पंच बना लेती है और उससे सीधा जियान के ऊपर हमला कर देती है। और उसका पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आसपास का स्पेस होता है उसके अंदर भी बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे होते हैं। और साथ ही वो जिस जगह से पास हो रहा होता है उस जगह की अरीना की जो जमीन होती है वो टूट के बिखर रही थी एकदम कागज की तरह। और साथ ही उसके अंदर से जो ऑरा बाहर निकल रहा था उससे वहां पे खड़े जो लोग होते उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी और उन्हें पता चल रहा था कि 1000 लेवल की 6 स्टार की वर्ल्ड की असली पावर क्या होती है। और यहाँ पे जो फॉलिंग स्टार के एल्डर ने जो वेरियर बनाया होता है अरीना के ऊपर वो बहुत ही बुरी तरीके से कांपने लगता है, ऐसा लगता है कि वो कुछ ही पल के अंदर ही टूट जाएगा। इस वजह से वहाँ पे काफी सारे एल्डर आ जाते हैं और वो सभी लोग मिलकर उस बैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाने लगते हैं। मगर अभी के लिए उस बैरियर की जो हालत थी वो अभी भी काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि वो दोनों अटैक इतने ज्यादा पावरफुल थे अगर वो ब्लास्ट कर जाते हैं तो पूरा फॉलिंग स्टार का जो पहाड़ है वो तहस नहस हो जाएगा। मगर कुछ भी जो एल्डर और डिसेबल थे वो उन्हें मजा तो बहुत ही ज्यादा आ रहा था, क्योंकि उन्हें अपनी पूरी लाइफ के अंदर इतनी भयानक फाइट को नहीं देखा था। इस वजह से सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे और बोलते ये लड़का काफी कमाल का है, केवल डाउजों के 2 स्टार पर है मगर फिर भी उस बंदे को अपनी पूरी पावर को यूज करने पे मजबूर कर दिया। छोरे वाह तू तो कतई जहर है। वहीं पे इस नजारे को देख के जो यूनियन होती है उससे जियान की काफी ज्यादा चिंता होने लगती। पैसे तो उसे जियान की और पूरा यकीन था, मगर अभी के लिए जो सामने वाले ने अटैक बनाया वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे जो जियान ने अटैक बनाया वो एकदम छुटकू सा प्यारा सा दुलारा सा है, इस वजह से उसे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। मगर जब वो जियान के चेहरे को देखती जो कि एकदम फुल कॉन्फिडेंस से भरा था तो उसके दिल को भी संतुष्टि मिलती है। वहीं पे जो जियान था वो एकदम मस्त खड़ा हुआ होता है उस अटैक को अपनी तरफ आते ही देख रहा था। तभी वो एक गहरी सांस लेता है और बोलता है तो ये एक 1000 लेवल के 6 स्टार की वर्ल्ड की असली पावर। और फिर अपने छोटे एंग्री बुद्धा लोटस की तरफ देखता है और बोलता है गो। और इतना बोलती है जो फायर लोटस होता है वो बहुत ही फास्ट तरीके से घूमने लगता है, इस वजह से उसकी जो स्पीड होती है काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। फिर जब ये देखता है या हुआ तो वो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कुछ इंसानों को चेंज करता है, जिस वजह से उसकी जायंट बॉडी के सामने एक त्रिशूल आ जाता है और वो उस त्रिशूल को पकड़ता और उससे हमला कर देता है जियान के फायर लोटस के ऊपर। और इस वजह से वो दोनों आपस में टकरा जाती और वहाँ पे होता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट, जिस वजह से जो पूरी माउंटेन रेंज होती है वो हिल जाती है। और यहाँ पे जिस जगह पे ब्लास्ट हुआ तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फ्लेम का क्लस्टर बन जाता है जिसके अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी बाहर निकल रही थी। और ये बात की जाए उस जायंट बॉडी की तो उसकी तो धज्जियां उड़ गई थी और जो दुई की तो चारों तरफ फैल गई थी। मगर जो जियान तो यहीं पे नहीं रुकता और बोलता है ब्लास्ट, जिस वजह से बड़े से फायर क्लस्टर के अंदर से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और जो दुई की अभी के लिए चारों तरफ फैल रही होती है एकदम से राख हो जाती है, गायब, खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। और उस अरीना का जो टेम्परेचर होता है वो एकदम 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। वहीं पे ये सब देख के जो या हुआ होता है देख उनकी उल्टियां, देख उनकी उल्टियां। और उसे 2 मिनट तक तो यकीन ही नहीं होता कि जियान ने उसके अटैक को नष्ट कर दिया है। वो चला गया था एक गहरे सदमे के अंदर, मगर जो जियान होता है वो अभी भी नहीं मानता और फिर अपने कुछ हैंडसाइनों को चेंज करता है और उस बड़े से फायर क्लस्टर के अंदर से निकल आता है एक और फायर लोटस जो कि बहुत ही फास्ट तरीके से याहुआ की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ये देख के याहुआ की तो पसीने छूट पड़ते हैं और डर के मारे उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है और उसकी बॉडी के अंदर जो बची कुची देखी होती है उसका यूज करके वहां से भागने लगता है और उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। मगर जो जियान था अब उसे आ रहा था मजा, इसी वजह से वो याहुआ का पीछा करने लगता है और याहुआ दुम दड़ा के भागता रहता है और वो एक टाइम पर पहुंच जाता है उस अरीना की बैरियर के पास, जिस वजह से अब वो फंस चुका था चारों तरफ से, ना आगे जाने को रास्ता। और अगर कहीं गलती से रिवर्स गेयर डाल दिया तो पाओगे तुम एंग्री बुद्धा लोटस को। मगर अभी के लिए याहुआ से ज्यादा परेशान थी पॉलिस्टाइरिन की एल्डर, क्योंकि जियान की फायर लोटस के अंदर से जो फ्लेम बाहर निकल रही थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। इस वजह से जो वेरियर था वो बुरी तरीके से कांपने में लगा था और उसके अंदर काफी सारी क्रैक्स आ रहे थे, क्योंकि वो अपनी पावर की चरम सीमा पे पहुंच चुका है। इस वजह से अगर उसे थोड़ा सा और प्रेशर दे दिया गया या जियान का एंग्री बुद्धा लोटस और थोड़ा सा करीब पहुंच
पहुंच गया तो ये बैरियर ब्लास्ट कर जाएगा और उसके बाद चारों तरफ फैल जाएगी फ्लेम वेव, जिससे बहुत सारी पॉलीस्टार में डिसेबल है मारी जाएंगी, वो भी क्यूट क्यूट सी। मगर जो जियान था वो अभी के लिए गुस्से में आग बबूला था, इस वजह से वो अपने फायर क्लस्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते, जिस वजह से जो बैरियर होता है उसके अंदर होने लगते काफी बड़े बड़े होल और अब वो पूरी तरीके से ब्लास्ट होने वाले होता है। तभी अचानक से वहाँ पे एक एल्डर आ जाती है और वो अपने कुछ हैंडसाइनों को बनाती है, जिस वजह से उनकी दुई की बाहर निकल आती है और वो एक बैरियर को बना देती है सील्ड के ऊपर, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि जियान की फ्लेम वेव को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लेती है। ये देख के यहाँ पे डिसेबल और जो एल्डर होते हैं काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और देखते कौन आया हमारी किसने जान बचाई। जैसी उनकी नजर पड़ती है जिस एल्डर ने उनकी जान बचाई है वो तो उनका फर्स्ट एल्डर ही है, सॉरी फर्स्ट एल्डर नहीं बोल सकते आप। इनकी एज देखने में काफी ज्यादा लग रही होती क्योंकि उनके जो बाल थे वो पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। तभी जो फ्लावर्स है की फर्स्ट एल्डर होती है वो जियान की तरफ देखती है और बोलती है, लीजेंड याओला के महान चेले जियान, तुम यहाँ पर अपनी सेटिंग को बचाने के लिए आए हो, मेरी फ्लावर सेट की ऐसी की तैसी करने आए हो, मतलब तबाह करने के लिए आए हो। और जब ये वर्ड जियान सुनता तो वो आसमानी तब उस एल्डर को देखता और सबसे पहले उसके ऑरे को सेंस करता है, जिसे देख के वो समझ में आ जाता है ये बंदी बहुत ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से औकात है मित्र, और ऊपर से अभी के लिए मैं दूसरे के इलाके में, इस वजह से यहाँ पे कोई बदमाशी नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए जो जियान होता है एकदम मासूम वाली शकल बनाता है और एल्डर की तरफ देखता और बोलता है, एल्डर प्लीज मुझे माफ कर देना, इस बंदे ने मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ा था, इस वजह से मुझे इस अटैक को बनाना पड़ा, प्लीज सॉरी सॉरी। और फिर अपनी स्पेस स्टेशन से काफी सारी दुई की रिकवरी पिलों को बाहर निकालता और तुरंत ही उन सभी को खा जाता है। और फिर देखता हुआ जिनकी तरफ, जैसे देख के बेचारी डर के मारे कांप रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि सामने कोई बड़ा हुआ है, क्योंकि उसने जियान के बारे में जो कुछ सुना था जियान ने उससे कई गुना ज्यादा उसे दिखा दिया है। इसी वजह से वो गहरे सदमे के अंदर जा चुकी, क्योंकि उसने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि उसका बॉयफ्रेंड जो कि 1006 स्टार पर है, वहीं पे ये 1002 स्टार का बंदा उसे भगा भगा के कुत्ता बना देगा। वहीं पे याहुआ की बात की वो तो फाइट से आउट हो चुका है क्योंकि वो अरीना से बाहर निकल गया है और ऊपर से उसकी जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब है, इस वजह से उसके मुंह से काफी ज्यादा खून बाहर निकल रहा है और साथ ही साथ उसके पूरे भरे समाज में फुल बेइज्जती हो चुकी है। अब वो यहाँ पे किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचा है क्योंकि उसे अभी के लिए 1000 लेवल की 2 स्टार की बॉडी ने कुत्ते की तरह मारा है। वहीं पे जियान देखता है याहुआ तो ऑलरेडी बाहर जा चुकी है, इस वजह से उसका जो मेन टारगेट होती है वो हुआ जिन होती है, इसीलिए वो अपने 2 कदम आगे बढ़ाता है और हुआ जिन के सामने आ जाता और निकाल लेता अपनी चारों कलर की हेवनली फ्लेम को, जिन्हें देखकर बेचारी हुआ जिन के डर के मारे पैर कांपने लगते हैं क्योंकि वो तो केवल अभी के लिए 1000 के 4 स्टार पर है। उसका बॉयफ्रेंड 1006 स्टार के बावजूद भी उसे नहीं झेल पा रहा था, तो वो तो ना 3 में ना 13 में, उसकी तो सीधी पेटी पैक हो जाएगी। इसीलिए वो तुरंत ही जियान के सामने सरेंडर कर देती और बोलती, भैया मुझे माफ कर दो, गलती से मिस्टेक हो गई मियां, मैं अभी के लिए भरे समाज में हार मानती हूँ। वहीं पे जो जियान होता है एक तीखी सी स्माइल मारता है और अपनी चारों हेवनली फ्लेम को वापस अपनी बॉडी के अंदर डाल लेता है और अपने मन बोलता है कि मेरे पास तो ऑलरेडी इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं दोबारा एंग्री बुद्धा लोटस को बना पाऊं, ये तो डरपोकी निकली, ये तो देख के डर गई, चलो अच्छा ये तो मेरे लिए। और ये पे जो फ्लावर्स है कि एल्डर और डिसेबल होते हैं ये सब देख के बोलते हैं, ये कैसा मजाक है, अगर ये फाइट किसी को अभी के लिए बताने जाओ तो इस बात पे कोई यकीन भी नहीं करेगा। एक 1000 लेवल के 2 स्टार की वॉरियर ने एक 1000 लेवल के 4 स्टार के वॉरियर को पीटा और साथ ही एक 1000 लेवल के 6 स्टार की वॉरियर को भी पीटा। वाह भाई वाह, क्या मजाक चल दिया है यहाँ पर। इसलिए मेरी तो इन दोनों को बस एक ही सलाह है, जाओ थोड़ा सा चुल्लू और पानी लो और उसमें डूब मरो। वहीं पे जो जियान तो फाइट जीतने के बाद देखता है यूनियन को, जो कि अभी के एकदम शॉक वाले एक्सप्रेशन के साथ खड़ी थी। तभी जन तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता और उससे बोलता है, मेरी प्यारी सेटिंग, मैंने तुमको निराश तो नहीं किया, हो गया ना एकदम कमाल काम है। और पे ये बोलने के बाद जियान को ऐसा फील होता कि अब यूनियन उसकी तारीफों को पुल बांध देगा। मगर तभी जो यूनियन होती है वो गुस्से से जियान के ऊपर चिल्लाती और बोलती है, मिल गई तुम्हें संतुष्टि, अगली बार से ऐसी आवाजी दिखाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, 2 मिनट में निकल जाए किसी दिन तुम्हारी बहादुरबाजी। और ये जवाब सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी लोग जियान के ऊपर हंसने लगते हैं। वहीं पे जियान के तो तोते उड़ चुके थे, कह रहा था ये मेरी यूनियन नहीं हो सकती, वो तो मासूम सी प्यारी थी, मुझे तो बिल्कुल नहीं डांटती थी। वहीं पे जो फ्लावर्स है की फर्स्ट एड थी वो भी ये देख के हंसने लगती है और फिर देखती है हुआ जिन की तरफ और बोलती है, हुआ जिन जैसा कि तुमने प्रॉमिस किया था इसलिए तुरंत ही तुम फ्लावर्स का लीडर टोकन को अभी के लिए यूनियन के हवाले कर दो मियां, वरना कनपट्टी मैं दूंगी, मैं 4 दिन तक उल्टी बननी होगी मियां। ये सुन के जो हुआ जिन होती है गुस्से से आग बोलो हो जाती, मगर अभी के लिए उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। इस वजह से वो अपनी स्पेस स्टोरिंग से जेट टोकन को बाहर निकाल लेती है और गुस्से से यूनियन की तरफ फेंक देती है। यूनियन भी उसे कैच कर लेती है। वहीं पे जो फर्स्ट रेड होते हैं वो यूनियन से बोलती है, यूनियन मुझे अपनी ग्रैनी हुआ की आई साइड पे काफी ज्यादा बिलीव है, इस वजह से मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम आगे चल के हमारी फ्लावर सेट को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करवाओगी। मगर जो यूनियन होती है इस बात पे कोई जवाब नहीं देती और जेट टोकन को प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट नहीं करती है क्योंकि वो फ्लावर सेट की बिल्कुल भी लीडर नहीं बनना चाहती थी। और ये सब मिस्टेक लाउस की हालत की वजह से, क्योंकि वो भी उसकी लीडर थी, मगर उसका क्या नतीजा निकला वो बहुत ही अच्छे से जानती है। वहीं पे जब जियान देखता कि यूनियन फ्लावर सेट की लीडर नहीं बनना चाहती तो वो भी अपना मुंह खोलता और बोलता है, मेरी प्यारी यूनियन प्लीज एक्सेप्ट करे पोजीशन को, ऐसे ना भागे। और जैसे ये जियान के वर्ड यूनियन के कानों में जाते तभी यूनियन एकदम से बावली हो जाती गुस्से से और जियान की तरफ देखती और बोलती है, अच्छा तुम ये चाहती कि मैं फिर से लीडर बनूं और तुम फिर अपनी फौज को लेकर आओ और पूरे फ्लावर सेट को तबाह कर दो, तुम यही चाहते हो ना। ये सुन के जो जियान तो एकदम शर्म से पानी पानी हो जाता है और यूनियन से बोलता है, मेरी प्यारी यूनियन तुम अभी के लिए गलत समझ रही हो, जो कुछ भी मैंने मिस्टी क्लाउड सेट के साथ किया उसमें ना मैं सही था और ना ही मिस्टी क्लाउड सेट गलत था, क्योंकि जो चीजें हुई वो दोनों तरफ से हुई है। मिस्टी क्लाउड सेट ने मेरे काफी सारे लोगों को मारा था, इस वजह से मैं कैसे शांत बैठ सकता था, प्यारी यूनियन समझो मेरी बात को। मगर जो यूनियन होती है उसका गुस्सा और भी बढ़ता रहता है और वो जियान की बातों को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और वो जियान की बातों को सुने
सुनेगी कि नहीं सुनेगी वो तो आप लोगों को पता चलेगा ऑफिशियल एपिसोड में, मगर इनकी जो जुगलबंदी है उसमें बहुत मजा आने वाला है पर, क्योंकि हम लोग अपने कैरेक्टर की करतूतों को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कितना बड़ा टर्की है। इस वजह से अब वो फ्लावर सेक्ट आया है और यूनिवर्स के साथ है, कैसे पीछे हट जाएगा बिना कांड करे। हालांकि जो स्टूडियो वो ऑफिशियल एपिसोड के अंदर तो नहीं दिखाएगा, मगर नोवेल की वीडियो आएगी जो उसके अंदर एकदम साफ साफ होगा मैटर। और अभी के लिए आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो फिर आप अभी के लिए बच्चे इस वजह से बीटीटीएस ना देखें। लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।